अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आपकी होस्ट नयाब। आज हम लोगों ने मोहल्ले की मशहूर और बाएतमाद और मोहल्ले की सेविंग पॉकेट को इनवाइट किया। आज इनसे पूछते हैं कि इनका तारुफ क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम खतीजा। मैं मोहल्ले की सेविंग पॉकेट हूँ और हर किसी की मदद करती हूँ, हर किसी की ज़रूरत के टाइम पे उनके काम आती हूँ और इसीलिए मुझे मोहल्ले में एसी के नाम से जाना पहचाना जाता है। अच्छा, एसी का मतलब तो असिस्टेंट कमिश्नर होता है। क्या आप मोहल्ले की एसी हैं? जी, मैं मोहल्ले की एसी हूँ। आप जैसे लोगों को छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती हैं। आप लोग मुझे छोटी रकम देते हैं और कुछ महीनों बाद मैं आप लोगों को वही रकम बड़ी करके देती हूँ, मकबूल रकम करके देती हूँ, जिससे आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, वो पैसे सेव कर सकते हैं या फिर अपने ज़रूरियाती ज़िंदगी में खर्च कर सकते हैं। और रही बात एसी की, और एसी का मतलब है आंटी कमेटी वाली। अच्छा, आपकी नज़र में एसी का मतलब है आंटी कमेटी वाली। मुझे तो कुछ और ही लगा, पर आप इसको छोड़ें। आप मुझे ये बताएं कि आपके दिमाग में क्या ख्याल आया जो आप मोहल्ले की एसी बन गई। देखें, मेरे जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि मैं इस झंझट में फंसूं। ये तो मोहल्ले वालों के फैसले पर मुझे सर झुकाना पड़ा उनके फैसले को मानते हुए मैं एसी बन गई, आंटी कमेटी वाली बन गई। और आप इस झंझट में फंस गई। बिल्कुल। और हर वक्त गिनते रहो, जिसने पैसे नहीं दिए उसका देखो, जिसने नहीं दिए उसका भी देखो, जिसको देना है उसका भी देखो। हर मतलब वक्त मेरे घर में कोई ना कोई गेस्ट आया ही रहता है। फ्री टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा, ये तो आपने बहुत ठीक बात की है। मतलब मोहल्ले वालों को आपके अलावा कोई इस लायक नहीं लगा एसी बनाने के। ये आपने मेरे दिल की बात की है। ये तो मोहल्ले वालों का ही कुछ होगा ना, कि उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट होगा, बिलीव होगा, तो ही उन्होंने मुझे आंटी कमेटी वाली बनाया। और वैसे भी मैं इस झंझट में, मैंने जैसे कि आपको बताया, फंसना नहीं चाहती थी और मेरे अंदर बहुत खूबी है जिसकी वजह से मैं आंटी कमेटी वाली बन सकूं, लेकिन इसमें झंझट बहुत है और अच्छा। इस जोन सा काम का है ना, कुछ खास फायदा भी नहीं है। अच्छा, ये तो आपने मुझे बता दिया। पर ये तो आपने मुझे बता दिया, पर इसमें आपको कितनी, ये तो बहुत मेहनत और मुशक्कत वाला काम है। जी, ये बहुत मेहनत और मुशक्कत वाला काम है। इसमें पहले कस्टमर बनाने पड़ते हैं। काम करने के लिए पहले कस्टमर बनाने पड़ते हैं और कस्टमर बनाने के लिए गली गली घर घर घूमना पड़ता है और घरेलू औरतों को ये समझाना पड़ता है कमेटी डालने के फायदे, सेविंग करने के फायदे। अच्छा, वो फायदे क्या है? वो फायदे पहले तो मैं उनको ये बताती हूँ ना कि अपने शोहर से पैसे निकलवाने कैसे हैं, बचाने कैसे हैं, कहाँ कहाँ से बचाने, कहाँ कहाँ से नहीं बचाने, ये मैं उनको सारी तफसीलात देकर आती हूँ। मैं कमेटी आंटी नहीं हूँ, वैसे भी मैं उनको वैसे भी कमेटी के हवाले से कुछ खास बातें बताती रहती हूँ कि ये पैसे कैसे निकलवाने हैं, जैसे वो मेरे पास जमा करवा सके महीने के आखिर में। और ये काम करके ना मैं ज्यादातर तो ना जलील और रसवाई हो रही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, इसमें जलील होने वाली क्या बात है? जलील होने वाली, एक तो जिसकी कमेटी होती है ना, उसका एक आधे महीने पहले, एक आधे हफ्ते पहले ही ना मेरे घर के आगे राउंड स्टार्ट हो जाते हैं, राउंड स्टार्ट होते हो जाते हैं। और जिसने कमेटी नहीं देनी होती उस पर खास नजर रखी जाती है। उसकी कमेटी में, उसकी पे कमेटी जो सी होती है ना, जब वो कमेटी देने आती है उससे मैं डबल कमेटी मांगती हूँ। और जो कमेटी नहीं देता उसके पैसे मैं अपने पास ही देती हूँ। वक्त पे कमेटी पहुंचानी होती है, ये कमेटी का रूल है। ये रूल मैंने ही बनाया था और मैं ही फंस रही हूँ इस रूल में। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आप मोहल्ले की फनास हैं, फनास मिनिस्टर हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर तो बहुत छोटी सा काम है, छोटा सा काम है। मैं तो बहुत बड़े बड़े काम करती हूँ। ये मोहल्ले वाले मेरे पे खास नजर रखते हैं, कड़ी नजर रखते हैं और मैं उन पे कड़ी नजर रखती हूँ। आपको अपने मोहल्ले वालों पे यकीन नहीं है, फिर मोहल्ले वालों को आप पे यकीन नहीं है जो आप एक दूसरे के ऊपर कड़ी नजर रखते हैं? देखिए, हमारे जो से मोहल्ले में पहले थी ना एसी कमेटी आंटियां, कमेटी आंटी कह देती हूँ आपको, एसी का बार बार वो लगेगा, कमेटी आंटियां। वो जो सी कमेटियां होती थी ना, 5-6 लाख बनती है कमेटी अगर सबकी देखी जाए।
उन्होंने 2 महीने की पहले ही कमेटियां दी औरतों को, और वो जो सी कमेटियां थी ना वो ना अपने पास ना छुपा ली और अच्छा सा मौका देगा निकल के भाग गई। और एक मजे की बात बताऊं, मैंने भी कमेटी डाली हुई थी। आप मेरा फिर इतना ये काम नुकसान हुआ है ना, अच्छा एक आंटी की वजह से वो इस्लामाबाद चले गई थी, उनको अपनी कमेटी का ख्याल ही नहीं था। उनकी कमेटी गई था, उनके साथ हमारी भी कमेटी गई, और वो आंटी गई, वो गई सुकून मॉल मिठे चोल जाके अपनी जिंदगी इंजॉय कर रही होंगी। अच्छा फिर आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? देखें, ये जो काम है ना, इसका एक बार चस्का लग जाए ना, छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं हर किसी की मदद करती हूँ, हर किसी की जरूरियात जिंदगी में, वैसे टांग तो मैं नहीं अड़ाती, वैसे थोड़ा बहुत तो नॉलेज होता ही है। अगर किसी को कुछ पैसे चाहिए, अगर उसकी कमेटी नहीं निकल रही, उसको जरूरत है पैसों की, तो जिसकी कमेटी निकलने वाली होती है तो मैं उससे बात करती हूँ, क्या मैं आपसे पहले इनकी कमेटी निकाल दूं? अगर वो कहती है नहीं तो मैं उनको अपने पास से पैसे देती हूँ। अगर वो कहती है हाँ निकाल दें, तो जो सी वो आंटी होती है उनकी जगह में उनकी कमेटी रख देती हूँ और इनकी जगह में उनकी कमेटी रख देती हूँ। अच्छा, ये भी आपने बिल्कुल ठीक बात की है। देखिए नाज़रीन, आज हम लोगों ने एक ऐसी आंटी का इंटरव्यू किया जो खुद उनके मसाइल सुनने की कोशिश की, और उनको ये आंटी कमेटी वाले झंझट से फंसने की बिल्कुल मतलब वो चाहती हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, फरार हो जाऊँ, बिल्कुल पुरानी आंटियों की तरह। पर वो ऐसी नहीं है, मुझे ऐसी लग नहीं रही। और आप लोग ये सारे मोहल्ले की ख़वातीन की IMF होती हैं, लिहाजा इनकी कदर करें, वरना ये भी फरार हो जाएंगी और आप लोग फिर से क्या करें फिर आप लोगों का हर किसी के ऊपर ही ट्रस्ट उठ जाएगा, और ट्रस्ट करना अच्छी बात होती है। और ये जो सी तब्दीलियां ला रही हैं और लोग इनके ऊपर कितना एहतजाज कर रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे पार्ट 2 में। इस स्टोरी का एक छोटा सा मोरल भी है, वो भी सुन लें। आप लोग थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के एक बहुत बड़ी रकम बना लेते हैं, जिससे आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई घर बना सकते हैं, और कोई बड़ा काम कर सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं। लिहाजा और एक और इसका पॉइंट भी है, आप लोग जो सी कामयाबी होती है वो सेविंग से ही मिलती है। ये भी आप लोग बात अपने माइंड में बिठा लें। लिहाजा हमारा ये चैनल है खुदी विद साबिर जमाल, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं वो भी कमेंट्स में बता दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जी आंटी, आपने कहा था आप कमेटी भिजवाएंगी, आपने अभी तक भिजवाई नहीं, आपने पहले ले ली कमेटी। अब जिनकी कमेटी निकल रही है उनको मैं क्या दूं? मैं आ रही हूँ आपके पास, आपने मुझे अभी कमेटी देनी है, बस मैं आ रही हूँ आपके पास, या फिर आप आ जाओ। इनका मसला हल नहीं हो सकता, आप लोग इनको छोड़े, इनके मसाइल हम आपको बाद में बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।